दिल्ली में निगम चुनाव अप्रैल माह में होने थे, लेकिन अब वो चुनाव नहीं हो रहे हैं क्योंकि केंद्र सरकार द्वारा देश की संसद में एक बिल लाया गया है, एमसीडी बिल। अब इस पर सियासत गर्म हो गई है। केजरीवाल और मोदी सरकार एक बार फिर से आमने सामने हैं। अब जान लीजिए कि क्यों देश की सत्ता पर विराजमान मोदी सरकार के समक्ष खफा हो चुकी है आम आदमी पार्टी। नमस्कार, मैं प्रभात रंजन मिश्रा, आप देख रहे हैं नेशन लाइव। दिल्ली नगर निगम को लेकर एक बार फिर केंद्र और केजरीवाल सरकार आमने सामने है। दरअसल केंद्र सरकार ने संसद में दिल्ली के तीनों निगमों को एक करने वाला विधेयक पेश किया है। इसको लेकर दिल्ली में सियासत गर्मा गई है। केंद्र ने यह बताया है कि तीनों निगमों को एक करना क्यों जरूरी है। केंद्र के इस विधेयक का दिल्ली की केजरीवाल सरकार विरोध कर रही है। दुखद यह है कि उनके पास एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोकसभा में था जो कि अब पंजाब के सीएम हैं, तो लोकसभा में विरोध करने के लिए या उनका साथ देने के लिए वहां पे उनका कोई सेनापति नहीं है। अच्छी खबर यह है कि राज्यसभा में अब 3 की जगह 8 मेंबर हैं, तो राज्यसभा में इस बिल का पुरजोर विरोध आम आदमी पार्टी कर सकती है। बहरहाल आरएसपी, बीएसपी और कांग्रेस ने इस पे अरविंद केजरीवाल के स्टैंड का साथ दिया है। जब इस बिल को संसद में इंट्रोड्यूस किया गया तो मनीष तिवारी, साथ ही साथ गौरव गोगोई, इन्होंने, जो कांग्रेसी नेता है, उन्होंने इस बिल को संसद में पेश करने का विरोध किया था। फिलहाल केजरीवाल का तर्क समझिए। केजरीवाल सरकार का यह तर्क है कि तीनों निगमों का एकीकरण केवल एक बहाना है जिसके जरिए केंद्र निगम चुनाव को टालना चाहती है। केजरीवाल का आरोप है कि केंद्र सरकार निगम को अपने अधीन करना चाहती है। अब केंद्र सरकार ने क्यों कहा है कि यह विधेयक जरूरी है, इसको कुछ बिंदुओं में जानिए। पहला बिंदु, केंद्र सरकार ने कहा कि दिल्ली के तीनों निगमों को एक करना जरूरी है। सरकार का दावा है कि इससे निगम की आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। इसके अलावा संसद में पेश किए गए विधेयक में कई अहम बदलावों की बात की गई है। यह विधेयक केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने लोकसभा में पेश किया है। इसमें घरों में सफाई करने वाले कर्मचारियों को 14 दिन के नोटिस देकर हटाने का जो प्रावधान है उसे खत्म कर सभी सफाई कर्मचारियों को पक्का किए जाने की बात की है। दूसरा बिंदु, एकीकृत नगर निगम को पहले से अधिक वित्तीय अधिकार मिलेंगे। इससे 3 नगर निगमों के कामकाज को लेकर व्यय एवं खर्च की देनदारियां कम होंगी। भाजपा का कहना है कि तीनों निगमों को अब सीधे केंद्र सरकार से फंड मिलेगा और शहर का विकास होगा। इस संशोधन बिल के तहत 1957 के मूल अधिनियम में जो भी कुछ और संशोधनों को मंजूरी दी गई है, इससे पारदर्शिता, बेहतर प्रशासन और दिल्ली के लोगों के लिए प्रभावी सेवाओं को लेकर ठोस आपूर्ति ढांचा सुनिश्चित किया जाएगा। अगला बिंदु, निरंजन साहू, ORF के गवर्नेंस एंड पॉलिटिकल इनिशिएटिव के वरिष्ठ फेलो का मानना है कि तीनों निगमों को एक करने के प्रस्तावों को कैबिनेट द्वारा पास किए जाने का दूरगामी परिणाम दिखाई देगा। इस फैसले से देश की राजधानी एक आदर्श दिल्ली के रूप में पूरे विश्व में जानी जाएगी। साथ ही फंड के अभाव में दिल्ली नगर निगम की योजनाएं अब दम नहीं तोड़ेंगी। दिल्ली के लोगों को अच्छी सुविधाएं मिलेंगी। अब दिल्ली सरकार नगर निगम का फंड रोक नहीं पाएगी। भाजपा शासित नगर निगम लगातार फंड्स की दुहाई दे रही है, साथ ही साथ वित्तीय खर्चियों की बात कर रही है। इसको समझिए। दरअसल पिछले 3 सालों से दिल्ली नगर निगम फंड की क्राइसिस से जूझ रहा है, जिसमें उत्तरी दिल्ली नगर निगम और पूर्वी दिल्ली नगर निगम बहुत ज़्यादा फंड क्राइसिस से जूझ रहा है। भाजपा के नेताओं की माने तो अरविंद केजरीवाल सरकार द्वारा दिल्ली नगर निगम को 13,000 करोड़ रुपया नहीं दिया गया, जो कि नगर निगम का दिल्ली सरकार पर बकाया है। जबकि अगर दिल्ली सरकार का तर्क समझे तो वो कहते हैं कि उन्होंने सारा पैसा दे रखा है। इसमें एक क्लॉज है, रेट्रोस्पेक्टिव क्लॉज, जिसके कारण ये सारा विवाद पैदा हुआ है। इसलिए दोनों व्यक्ति अलग अलग जगह पर अपनी अपनी जगह पर सही साबित हो रहे हैं। दूसरी चीज़, दिल्ली में पहले एक ही नगर निगम था। एक नगर निगम होने के कारण दिल्ली के अंदर सिर्फ एक मेयर होते थे, एक स्टैंडिंग कमेटी चेयरमैन होते थे और अलग अलग कमेटीज़ के एक एक चेयरमैन ही होते थे। अब चूंकि दिल्ली के अंदर 3 नगर निगम हैं तो 3 मेयर्स हैं, 3 डिप्टी मेयर्स हैं, 3 स्टैंडिंग कमेटी चेयरमैन्स हैं और अलग अलग स्टैंडिंग कमेटी चेयरमैन बहुत ज़्यादा मेंबर्स हैं। अलग अलग कमेटीज़ के अंदर भी अलग अलग क्षेत्र में मेंबर्स पाए जा रहे हैं। इससे बताया जा रहा है कि 200 करोड़ रुपए का अधिक खर्च दिल्ली नगर निगम के ऊपर पड़ रहा है। तो पहला मुनाफा जो इस बिल के आने के बाद होगा वो ये होगा कि ये 200 करोड़ रुपए बचेंगे। लेकिन पैसा आएगा कहाँ से, इस चीज़ के बारे में कोई पुख्ता जानकारी नहीं है। 2017 में जब दिल्ली नगर निगम के चुनाव हुए थे तो मनोज तिवारी, तत्कालीन दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी, उन्होंने कहा था कि दिल्ली नगर निगम में अगर भाजपा की सरकार आएगी तो वो फंड्स डायरेक्ट केंद्र सरकार से ले आएंगे।
पिछले 5 सालों में ऐसा नहीं हुआ। नरेंद्र चावला जो कि एसडीएमसी के मेयर बने, उन्होंने कई पत्र लिखे, कमलजीत सहरावत ने कई पत्र लिखे, ये भी मेयर रही हैं, केंद्र सरकार को कि फाइनेंस कमीशन के अंदर डायरेक्टली जो है इन्वॉल्व किया जाए केंद्र सरकार को, और केंद्र सरकार ही लगातार फंड्स दे। सरकार जब तक चलती रही तब तक तो ये नहीं हुआ, लेकिन जब चुनाव नज़दीक आए तब इस चीज़ को लागू कर दिया, और यहीं से सरकारों के पेटों में दर्द होना शुरू हो गया है। एक और तर्क को समझिए, अभी कहना ये ख्याली पलाव होगा, लेकिन शायद इसके दूरगामी परिणाम ये भी हो सकते हैं जिस वजह से शायद अरविंद केजरीवाल सरकार ज़्यादा परेशान है। दिल्ली में पहले विधानसभा थी, लेकिन जब दिल्ली में नगर निगम आया तो विधानसभा का कंसेप्ट खत्म हो गया। यानी कि दिल्ली पहले एक राज्य था, बाद में वो यूटी बन गया और वहाँ से विधानसभा को समाप्त कर दिया। बाद में बालाकृष्णा की रिपोर्ट आई, जिसके बाद दिल्ली के अंदर विधानसभा भी इंट्रोड्यूस की गई। तब तक दिल्ली को 2 बॉडीज चलाती थी, दिल्ली नगर निगम लगातार चला रही थी। बाद में डीएमसी का भी गठन किया गया था। इसके बाद डीएमसी समाप्त हुआ और दिल्ली में लेजिस्लेटिव असेंबली आई। जब दिल्ली एक केंद्र शासित प्रदेश है और देश की राजधानी है, तो एक बड़ा तर्क होता है कि जब दिल्ली विधानसभा के पास ताकतें नहीं हैं कानून बनाने की, तो फिर दिल्ली विधानसभा की आवश्यकता क्या है। यानी कि दूरगामी परिणाम ये हो सकते हैं कि दिल्ली सरकार की तमाम ताकतें निगम को दे दी जाए और दिल्ली से विधानसभा एक बार फिर से बर्खास्त की जाए। और यही वजह है कि शायद आम आदमी पार्टी इसका पुरजोर विरोध कर रही है। दिल्ली सरकार इसका लगातार विरोध कर रही है। दिल्ली सरकार का दावा है कि केंद्र सरकार केवल नगर निगम चुनावों को टालने के लिए इस तरीके के विधेयक को लेकर आ रही है। आम आदमी पार्टी का कहना है कि इससे यह साफ है कि हो सकता है कि आने वाले समय में एमसीडी को केंद्र सरकार चलाएगी। मौजूदा समय में जहां तीनों निगमों को मिलाकर कुल 272 वार्ड हैं, उन्हें घटाकर 250 कहे जाने की बात की गई है। दिल्ली सरकार का कहना है कि इसका अर्थ है परिसीमन, यानी कि कोई चुनाव नहीं होंगे और केंद्र सरकार निगम को अपने अधीन ले लेगी। यह संविधान के खिलाफ है और अगर इसको लेकर ज़रूरत पड़ती है तो दिल्ली सरकार अदालत का दरवाज़ा खटखटाएगी। अब जानते हैं कि क्या है पुराना एमसीडी एक्ट। गौरतलब है कि वर्ष 2011 में दिल्ली सरकार ने एमसीडी एक्ट में संशोधन कर निगम को 3 भागों में बांट दिया था। तब दिल्ली में भी शीला दीक्षित यानी कि कांग्रेस की सरकार थी और केंद्र में भी यूपीए यानी कि कांग्रेस सरकार थी। इससे दक्षिण दिल्ली नगर निगम, पूर्वी दिल्ली नगर निगम और उत्तरी दिल्ली नगर निगम का गठन किया गया था। वर्ष 2011 में दिल्ली सरकार ने एमसीडी एक्ट 1957 में संशोधन कर निगम को सभी शक्तियां अपने पास रखी थी। इसमें वार्ड का निर्धारण, वार्ड का रिजर्वेशन, जोन का विभाजन, कर्मचारियों का वेतन, भत्तों का निर्धारण, म्युनिसिपल फंड में गड़बड़ी पर कार्रवाई का अधिकार, ये सभी शक्तियां दिल्ली सरकार के पास थी। लेकिन यदि तीनों निगमों को एक कर दिया जाएगा तो ये सभी शक्तियां एमसीडी कमिश्नर के पास होंगी। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के कुछ तथ्य भी हैं जिनको आपको समझना होगा। दरअसल भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का कहना है कि दिल्ली सरकार अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए लगातार एमसीडी को फंड्स देने में कोताही बरतती है, ताकि भारतीय जनता पार्टी शासित नगर निगम की छवि धूमिल की जा सके और अपने ना किए गए कार्यों का भी वो खूब बखान कर सके। वहीं दिल्ली सरकार और आम आदमी पार्टी का कहना है कि भारतीय जनता पार्टी शासित दिल्ली नगर निगम भ्रष्टाचार में लिप्त है और अब वो अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए चुनावों को टाल रही है। दरअसल एक चीज़ स्पष्ट है कि चुनाव अब तय समय पर नहीं होने वाले हैं, क्योंकि परिसीमन हो या कोई भी अन्य चीज़ हो, इसमें समय लगेगा। आमतौर पे ये कहा जा रहा है कि ये चुनाव कम से कम 5 से 6 महीने टलेंगे। लेकिन एक बड़ा सवाल ये है कि क्या ये चुनाव सिर्फ 5 से 6 महीने टलेंगे? कई संभावनाएं बताई जा रही हैं कि ये चुनाव संभवतः लोकसभा चुनाव 2024 के साथ करवाई जाए। बड़ा सवाल यह है कि तब तक दिल्ली नगर निगम का प्रशासन कैसे चलेगा, चुने हुए पार्षदों का भविष्य क्या होगा, और कोर्ट में अगर ये मसला जाता है तो कोर्ट किसको फेवर करेगा। हमने एक लीगल एक्सपर्ट से इस मसले पर बात की। उनका कहना है कि दिल्ली सरकार के पास कानून बनाने जैसी कोई भी ताकत विधानसभा में नहीं है, इसीलिए इस मामले में कोर्ट केंद्र सरकार का पक्ष ही लेगा। भविष्य में इस मसले पर क्या होगा, इन सभी चीज़ों की अपडेट्स नेशन लाइव आप तक लाता रहेगा। देश और दुनिया की सभी बड़ी खबरों के लिए हमारे साथ बने रहें। धन्यवाद।